हाय देयर्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसए स्टडीज। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 के कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल कराता हूँ। एग्जांपल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? फॉर द एपी, एक हमें एपी दे रखी है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट 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 राइट दी फर्स्ट टर्म ए। एक हमें एपी दे रखी है, इसकी फर्स्ट टर्म ए लिखनी है हमें और एक कॉमन डिफरेंस डी लिखना है। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। क्या करेंगे? सबसे पहले जो एपी दे रखी है इसको लिख लेंगे। एपी इज, हमें क्या दे रखी है? 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। हमसे पहले से ही कह रखा है कि ये क्या है? एक एपी है। जब ये एपी है तो इसकी जो पहली टर्म होगी यही क्या कहलाती है? फर्स्ट टर्म। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर फर्स्ट टर्म यानी कि ए का हो या A1 का हो, ये हो गया हमारा 3/2। एंड अब हमें निकालना है डी, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी। उसके लिए हमें क्या चाहिए? A2 चाहिए। A2 क्या है? यानी कि सेकंड टर्म क्या हो गई? 1/2। अब हमें एक फॉर्मूला पता है डी का, कॉमन डिफरेंस का, कि दो टर्म जो एक साथ हमारी दो कंसेक्यूटिव टर्म है उनको माइनस कर दीजिए तो उससे जो निकल कर आएगा वो क्या होगा? हमारा कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा? कॉमन डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कैपिटल डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। क्या आ गया? A2 माइनस A1। A2 क्या हमारा? 1/2 माइनस A1 क्या हमारा? 3/2। तो देखिए दोनों का एलसीएम तो सेम है हमारा 2, और यहाँ से हो जाएगा -3, और 1 में से 3 चला गया तो -2/2, 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में, तो आंसर आ गया हमारा -1। इस तरीके से हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया 1 और फर्स्ट टर्म यानी कि ये हो गई हमारी 3/2। आया समझ में? चलिए तो मैं कराता हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ अ नंबर फॉर्म एन एपी। हमें नंबर्स की लिस्ट दे रखी है, हमसे कहा है क्या ये एपी है? इफ दे फॉर्म एन एपी राइट नेक्स्ट टू टर्म। अगर ये एपी हैं तो अगली दो टर्म भी लिखिए। तो देखिए एपी होने का एक ही रूल है, क्या है? कि कोई भी सीक्वेंस तभी एपी कहलाएगा जब वो एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो कर रहा होगा और उसकी सक्सेसिव टर्म के बीच में एक डिफरेंस होगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस वो कैसा आएगा? सेम आएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे। क्या करना है हमें पहली टर्म दे रखी है इसमें 4। a इज इक्वल टू 4, लेट a इज इक्वल टू 4, A2 इज इक्वल टू 10, A3 इज इक्वल टू 16, A4 इज इक्वल टू एंड A4 इज इक्वल टू A4 आ गया हमारा 22। तो देखिए सबसे पहले D निकालेंगे। D क्या होता है हमारा? A2 माइनस A, यानी कि A2 माइनस A कह लो या A1 कह लो। 10 माइनस 4 यानी कि यहाँ से आ गया 6। अब देखो दूसरा D2 निकालेंगे। D2 क्या? A3 माइनस A2। अगली वाली में से A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा? 16 माइनस 10, यहाँ से आया हमारा 6। अब तीसरा निकाल लेते हैं D3 क्या होगा? A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। A4 क्या है हमारा? A4 है 22 माइनस 16 इज इक्वल टू, यहाँ से भी क्या आंसर आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, क्योंकि 22 में से 16 गया तो 6 आ गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है 82 और D3 क्या होगा हमारा? D3 हो जाएगा 4 माइनस A3। A4 कितना है हमारा? A4 है हमारा 22 में से मैंने 16 को माइनस कर दिया तो यहाँ से भी क्या आ गया? 6 आ गया। तो देखिए D1, D2, D3 ये तीनों हमारे सेम है, तो हम क्या लिख देंगे? देयरफॉर D1 बराबर D2 बराबर D3, देयरफॉर दे फॉर्म एन एपी। देयरफॉर द लिस्ट ऑफ अ नंबर, द लिस्ट ऑफ अ नंबर फॉर्म एन एपी। ये जो लिस्ट है नंबर की ये एपी बना रही है।
जब ये AP बना रही है तो अगला टर्म यानी कि A5 जो होगा, A5 उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, A4 प्लस D, और A4 कितना है, A4 है हमारा 22, और 22 में 6 प्लस कर दिया तो आ गया आंसर हमारा 28। ऐसे ही A6 क्या हो जाएगी, A6 होगी A5 प्लस D, A5 कितना है 28, 28 में 6 प्लस कर दिया तो हो गया हमारा 34। ये नेक्स्ट 2 टर्म भी आ गई हमारी। तो इसका अब अगला पार्ट है, अगले पार्ट में भी सेम यही है, हमें एक पहली टर्म दे रखी है 1, दूसरी टर्म दे रखी है -1, तीसरी टर्म दे रखी है -3, चौथी टर्म दे रखी है -4। तो A की वैल्यू आ गई हमारी 1, A2 की वैल्यू आ गई यहाँ से -2 -1, एंड A3 की वैल्यू आ गई हमारी -3, एंड A4 की वैल्यू आ गई हमारी -5। तो देखते हैं, सबसे पहले D निकालते हैं, A2 A1, ये हो जाएगा तुम्हारा -1 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया -2। अब क्या निकालते हैं, D2 क्या होगा, A3 A2, A3 कितना हमारा -3 माइनस और माइनस का 1, तो ये हो गया -3 माइनस प्लस 1, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से आ गया -2, एंड D3 की वैल्यू आएगी A4 A3, A4 कितना -5, हमारा -3, और ये फिर से हो गया -5 माइनस प्लस 3 माइनस प्लस माइनस, तो हो गया -2। तो हमने देखा D1 हमारा -2, D2 हमारा -2, D3 हमारा -2। देयरफॉर जब ये सारे इक्वल हैं, D1 बराबर D2 बराबर D3, this implies the given number of list form an AP. The given number of list form an AP. ये जो नंबर हमें लिस्ट की दे रखी है, ये AP बना रही है। क्या बना रही है, AP बना रही है। तो अब इसके 2 अगले टर्म लिखने हैं, तो यानी कि 4 तक तो दे रखा था, A5 लिखना है। A5 क्या होगा, A4 प्लस D, A4 कितना है हमारा, A4 है -5, और D कितना है -2, -5 -2 -7। ऐसे A6 क्या आ जाएगा, A5 प्लस D, A5 कितना आया -7 -2 -7 -2 यानी कि -9। अब देखिए हमारा एक पार्ट नंबर 3 में भी सेम है। A1 दे रखा है हमें -2, A2 दे रखा है हमें 2, A3 दे रखा है हमें -2, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले D निकालते हैं। D हो गया तुम्हारा A2 A1, और A2 की वैल्यू है हमारी खाली 2, और A1 की वैल्यू है -2, तो ये हो गया 2 + 2 यानी कि 4। D2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी A3 A2, A3 की वैल्यू है -2 माइनस और -2 -2 माइनस और -2, तो ये हो गया हमारा A2 तो पॉजिटिव है, तो हमारा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -4। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आया +4, लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर आया -4, यानी कि D1 जो है वो D2 के बराबर ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ लिस्ट क्या है, AP नहीं बना रही है। दिस इम्प्लाइज द गिवन नंबर ऑफ लिस्ट नॉट फॉर्म एन AP, नॉट फॉर्म एन AP, ये AP नहीं बना रही है। क्या AP नहीं बना रही है। तो अब इसका बचा है पार्ट नंबर 4, वो भी है, वो भी देख लेते हैं। A1 इसमें दे रखा है 1, A2 इसमें दे रखा है हमें 1, A3 दे रखा है हमें इसमें 1, और A4 दे रखा है हमें इसमें 2। तो देखिए सबसे पहले मैं D1 निकालता हूँ। D1 आएगा मेरा A2 A1, तो यानी कि यहाँ से तो आ जाएगा 1 - 1 = 0। तो देखिए D2 निकालूंगा, 1 - 1 = 0, पर अगर मैं D3 निकालूंगा, D3 क्या होगा, A4 A3, A4 क्या है यहाँ पे 2 है, और 2 - 1 तो 1। तो देखिए D1 D3 के बराबर नहीं है। कम से कम किसी भी नंबर ऑफ लिस्ट को चेक करना है, किसी भी लिस्ट को चेक करने के लिए D1 D2 D3 एंड D4 तक निकालिएगा। अगर वो चारों सेम है तो इसका मतलब है वो AP बना रहे हैं, अगर वो चारों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो AP नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पर D1 नॉट इक्वल टू D3, देयरफॉर द गिवन नंबर ऑफ लिस्ट नॉट फॉर्म एन AP। द गिवन नंबर ऑफ लिस्ट नॉट फॉर्म एन AP, नॉट फॉर्म एन AP।
ये दो एग्जाम्पल थे, बहुत ही आसान थे। हमें इसमें खाली ये चेक करके दिखाना था कि हमें जो नंबर दे रखी, हमें लिस्ट जो दे रखी है नंबरों की, वो एपी है या नहीं है। इस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 करा दिया है। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज 5.1। तो देखिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ अ नंबर इन्वॉल्व मेक एन एपी एंड वाई। यानी कि हमें इस बार क्या है, वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है और वर्ड प्रॉब्लम से हमसे कहा है कि सबसे पहले एक नंबर की लिस्ट बनाइए और फिर बताइए कि वो जो लिस्ट है क्या वो एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो वाई क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इससे हम एक सीरीज बनाते हैं, नंबर की एक लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले हमसे कहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। एक टैक्सी वाले हैं जो पहले फर्स्ट किलोमीटर के ले रहे हैं 15 रुपए और अगले नेक्स्ट में वो क्या कर रहे हैं, 8 किलोमीटर एडिशनल ले रहे हैं हर किलोमीटर के। तो चलिए लिखते हैं द फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, द फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू ₹15 एंड द फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर। दूसरे किलोमीटर के लिए कितने फेयर हो जाएगा हमारा, 15 + 8। तो 15 + 8 कितना हो गया हमारा, 8 और 5 13 की 3 कैरी 1 2 23 रुपए। सिमिलरली द फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा हमारा, 23 में 8 प्लस कर दो, तो 23 में 8 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आ जाएगा 31। इसी तरीके से अगर मैं सारे निकालूं, फोर्थ टर्म तक निकालूं, फोर्थ किलोमीटर तक का, तो वो भी क्या हो जाएगा 31 + 8 यानी कि 39 रुपीज। तो यहाँ से हमारी सीरीज बनी, एक सीक्वेंस बना एपी का, वो क्या है, सीक्वेंस बना हमारा एपी का क्या, 15 23 31 39 ... क्या ये हमारी एपी है या नहीं है, तो देख लेते हैं। अब देखिए ये हमारी एपी है या नहीं है, इसे चेक करने के लिए जो पहली टर्म है वो होगी 15, दूसरी टर्म है वो आ गई 23, तीसरी टर्म है वो आ गई 31, चौथी टर्म है वो आ गई हमारी 39। सबसे पहले मैंने आपसे कहा इनका डी चेक करिए, डी A2 - A1। जब A2 में से A1 को माइनस करोगे 23 - 15 यानी कि 8। ऐसे ही D2 चेक करोगे, A3 - A2 यानी कि 31 - 23 = 8। ऐसे ही D3 चेक करोगे, A4 - A3 = 39 - 31 = 8। यानी कि सब में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, एक फिक्स्ड वैल्यू आ रही है, यानी कि वो सब क्या है, सेम है। इस तरीके से हमें पता चला कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी है। देयरफॉर द लिस्ट ऑफ अ नंबर, देयरफॉर D1 = D2 = D3, दिस implies the given number of list form an AP। The given number of list form an AP। ये AP बना रही है। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं अगले क्वेश्चन को भी कि उसमें AP बना रही है या नहीं बना रही है। पार्ट 2 में अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 भी यही कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर जो एयर है, वो जितनी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर कोई एयर भरी हुई है, उसको वैक्यूम पंप निकाल रहा है और वैक्यूम पंप हर बार जितनी एयर सिलेंडर में प्रेजेंट है उसका 1/4 निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है, 1/4 निकाल रहा है। तो सबसे पहले हम मानते हैं, चलिए, लेट द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, प्रेजेंट इन द सिलेंडर बी एक्स, इन द सिलेंडर बी एक्स। हमने माना कि एक सिलेंडर है जिसमें वॉल्यूम कितनी है, V प्रेजेंट है। अब कह रहा है जो नेक्स्ट है
कि वैक्यूम पंप जो है भाई उसका 1/4 निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? 1/4 निकाल रहा है। तो 1/4 ऑफ V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4V। अब क्या कर रहा है? ये फर्स्ट था हमारा, फर्स्ट टर्म पे। अब सेकंड टर्म पे हमारा क्या कर रहा है? ये 1/4 ऑफ 1/4V, इसका 1/4 जितना इसमें प्रेजेंट है, यानी कि 1/4 इंटू 1/4V, ये हो गया 1/16V। अब क्या कर रहा है? थर्ड टर्म में, थर्ड में कर रहा है कि 1/4 ऑफ 1/16V, तो यानी कि 1/4 इंटू 1/16V, तो इस तरीके से हो गया 1/64V। अब देखिए यहाँ से जो सीक्वेंस बनेगा हमारा, वो नंबर का सीक्वेंस क्या बन जाएगा? सीक्वेंस पहले हमारी V थी, दोबारा में हमारी कितनी हो गई? 1/4V हो गई, तिबारा में हमारी कितनी हो गई? 1/16V हो गई, और चौथी बार में 1/64V हो गई हमारी। इस तरीके से ये चलता जाएगा। अब देख लेते हैं क्या ये एपी बन रही है या नहीं बन रही। तो सीधा सीधा से देख के ही पता चल रहा होगा नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भैया स्क्वायर का पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक के बाद 4, 4 के बाद 16, 16 के, यानी कि 2 की पावर में चल रहा है। लेकिन अब देखिए, और क्या ये सीक्वेंस तो है, लेकिन क्या ये सीक्वेंस एपी है? तो उसके लिए पहली टर्म हो गई हमारी ए हो गई V, A2 हो गई हमारी V/4, A3 हो गई हमारी V/16 एंड A4 हो गई हमारी V/64। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? D निकाल लेंगे। D क्या होता है हमारा? A2 माइनस A, यानी कि V/4 माइनस V इज इक्वल टू, नीचे कुछ नहीं तो 1, ये हो गया 4V माइनस 4V इज इक्वल टू माइनस 3/4V। अब D2 क्या आएगा? D2 आएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है? V/16 माइनस V/4, दोनों का एलसीएम आया 16, 16, ये तो V ही रहेगा, माइनस 4V। क्यों? क्योंकि 4 के टेबल में 16 4 बार में आता है, 4V जा 4V। अब देखिए यहाँ से माइनस 3V/16, क्या ये दोनों सेम है? -3 ठीक है, V ठीक है, लेकिन नीचे क्या है? इधर 14 है, इधर क्या है? 16 है। तो यानी कि D1 नॉट इक्वल टू D2। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इम्प्लाइज द गिवन नंबर ऑफ लिस्ट नॉट फॉर्म एन AP। दिस इम्प्लाइज द गिवन नंबर ऑफ लिस्ट, द गिवन नंबर ऑफ लिस्ट नॉट फॉर्म एन AP, नॉट फॉर्म एन AP। ये जो हमारी नंबर की लिस्ट दे रखी है वो AP नहीं बना रखी है। अब इसके बचते हैं 2 पार्ट, जल्दी से उन्हें भी फिनिश करते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। इसमें क्या है? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs ₹150 for the first meter and rise by 50 for each subsequent meter। एक वेल बनवाना है, वेल बनवाने के लिए डिगिंग करवानी है, डिगिंग करवाने के लिए वो मांग रहा है 150 रुपीज़ सबसे पहले। फिर उसके बाद कह रहा है जितने मीटर डिग करेगा हर मीटर के 50 रुपये अलग से लेगा। तो क्या ये एपी बनेगी? तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर डिगिंग, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर डिगिंग कितनी हो गई हमारी? वो दे रखी है हमें ₹150। कॉस्ट ऑफ सेकंड मीटर डिगिंग, इस तरीके से हमारी अगले मीटर की जो डिगिंग है वो कितनी आ जाएगी? 150 में आप 50 रुपीज़ प्लस कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका ₹200। क्या आ जाएगा? 200। इस तरीके से ही जो है हमारी थर्ड मीटर डिगिंग की वैल्यू आ जाएगी ₹200 प्लस 50 इज इक्वल टू ₹250। यानी कि यहाँ से आपका सीरीज बन जाएगी, सीक्वेंस बन जाएगा। सीक्वेंस हमारा यहाँ से बन जाएगा 150, 200, 250, 300 ... इस तरीके से चलता जाएगा। अब देखिए अगर ये APS को चेक करने का मेथड क्या है, सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया था एग्जांपल 1 में भी और इसमें भी। देखिए पहली टर्म क्या है 150, दूसरी टर्म क्या है हमारी 200, तीसरी टर्म क्या है हमारी 250 और चौथी टर्म क्या है हमारी A4 यानी कि 300।
सबसे पहले डी निकाल लेंगे, डी होगा हमारा A2 माइनस A1, A2 कितना है 200 माइनस 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50। D2 क्या होगा A3 माइनस A2 यानी कि 250 माइनस 200, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा 50। D3 क्या हो जाएगा A4 माइनस A3 यानी कि 300 माइनस 250 इज इक्वल टू 50। मीन्स therefore D1 बराबर D2 बराबर D3। दिस implies all the difference between consecutive, यानी कि जिन सारे consecutive numbers के बीच का जो difference है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस क्या है AP बन रही है। This implies the given number of list form an AP। ये हमारी AP बन रही है, ये AP बना रही है। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस कैसा है सेम है। अब बचता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 भी सेम है। क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 1000 rupees is deposited at a compound interest at at 8% per annum। ओफो, क्लास 7th का कॉन्सेप्ट आ चुका है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला किस किस को याद है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। क्या कहा है हमसे बोला है कुछ अकाउंट में हर साल मान लो अकाउंट में 10,000 रुपए डाले और उसे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 8% का। क्या मिल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मेरा बच्चा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है क्या? जल्दी बताइए। यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट तो हो गया हमारा 10,010,000 यानी कि 30। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। क्या? नंबर ऑफ ईयर्स। तो CI फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट तो हो जाएगा सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर। चलियो पहले साल में क्या मिलेगा? 10,000 1 प्लस R कितना है हमारा? R रेट दे रखा है 8 अपॉन 100 R की पावर 1 यानी कि 1 0 0 1 0 रहेगी कम, 3 0 यहाँ कुछ नहीं है तो 1। ये हो जाएगा 100 प्लस 8 अपॉन 100। ये हमारा 2 0 से 2 0 कट गई और आंसर आ गया 100 इंटू 108 यानी कि ₹10,800 10,800। कितना आ गया? 10,800। अब CI अब चलिए CI फॉर सेकेंड ईयर, CI फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगी हमारी CI? 10,000 1 अपॉन 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2 यानी अब देखिए 10,000 यानी कि अभी इसको सॉल्व करके आया था 108 अपॉन 100। अब इसका क्या करना है? 2 बार मल्टीप्लाई यानी कि स्क्वायर है तो यहाँ से आ जाएगा ये 10,000 की 3 0 ठीक है 4 108 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 100। तो देखिए 2 0 से 2 0 गई, इन 2 0 से ये 2 0 गई तो हमारा आ गया 108 इंटू 108 यानी कि अब जब मैं 108 को 108 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 8 जो 64 1 8 और ये 0 0 ये हो जाएगा तुम्हारा 108 यानी कि 46611 यानी कि हमारा आ गया 11664। तो देखिए यहाँ से हमारा सीक्वेंस क्या बना? यहाँ से हमारा सीक्वेंस यहाँ से बना। पहला हमारा 10,000 था 10,000, दूसरा हमारा 10,800 बना, तीसरा हमारा 11,664 बना 664 बना। तो क्या ये AP आपको लग रही है? बिल्कुल भी नहीं लग रही है, क्योंकि अगर AP लगती तो पहला 10,000, दूसरा 10,800 तो तीसरा 11,600 होता, लेकिन 11,664 आया है। तो यानी कि D तो हमारी सेम है ही नहीं। कैसे करते हैं उसे? A हो गया हमारा 10,000, A2 हो गया हमारा 10,800 और A3 हो गया हमारा 11,664। तो यानी कि हमारा यहाँ से D आएगा A2 माइनस A1 या A2 माइनस A1।
10,800 माइनस 10,000, ये आ गया हमारा 800। अब देखिए D2 क्या आएगा, D2 आएगा हमारा A3 माइनस A2, 11,664 माइनस 10,800। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 4, 6 में से 8 गया, तो यानी कि 80 बच गया, 864। तो यहाँ से हमारा D1 जो है वो D2 के इक्वल नहीं आया। जब D1 D2 के इक्वल नहीं आया तो हमारा जो एक गिवन सीक्वेंस है ये AP नहीं है। तो हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज दिस sequence is not an AP. This sequence is not an AP. ये AP नहीं है क्योंकि इनके बीच के इनकी कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम ही नहीं है। ये जो है आपको इसके बाद लिखना है, सबसे लास्ट में लिखना है, वो थोड़ी सी जगह कम थी इसलिए मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा। जिस भी बच्चे को वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक करें, कमेंट करें, और कोई डाउट हो तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं, आपको मिलेंगे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 के साथ। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।